हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट जो हमने पढ़ा था द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स, उसमें हमने कुछ उनके ऑपरेटर्स के क्या देख लिए थे, रिलेशन देख लिए थे। आज हम उसी में अदर रिलेशन और देखेंगे। रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। अब रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने थोड़े कर लिए थे। अब एक और है जी नंबर आई प्लस डेल और आई माइनस डेल इज इक्वल्स टू, यानी कि इक्विवेलेंट टू हमें क्या दिखाना है, आई शो आउट करना है। अब देखिए इसके प्रूफ के लिए क्या है, आई प्लस डेल आई माइनस डेल एफ एक्स, इस तरीके से लें। और ये हमने कौन सा पार्ट लिया, LHS पार्ट लिया। अब देखिए आई प्लस डेल और आई माइनस डेल ये हमने पढ़ा हुआ है। वी नो दैट क्या आई प्लस डेल इक्वल ई एंड आई माइनस डेल इक्वल ई इनवर्स। तो पुट इन इक्वेशन नंबर ए, दिस वैल्यू ये कहें कि दिस फंक्शन इन इक्वेशन नंबर ए में हमने पुट किया आई प्लस डेल यानी ई और आई माइनस डेल यानी ई इनवर्स और एफ एक्स, ये वैल्यू होगी। और अब आप जानते हैं जब हमारे पास अगर दो ऑपरेटर्स आ जाए तो ई और ई इनवर्स क्या मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा, ई जीरो एफ एक्स हो जाएगा। और ई जीरो आपको बताया हुआ है किसी भी फंक्शन की वैल्यू, यानी कि किसी भी ऑपरेटर्स की वैल्यू अगर 1 है तो ई की पावर 0 है या डेल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसको हम अगर 1 कर दें, 1 इंटू एफ एक्स कर दें, 1 इंटू एफ एक्स कर दें। अब 1 इंटू एफ एक्स हमने किया तो नेक्स्ट स्टेप में 1 क्या है, एक तरह से आइडेंटिटी अगर मैं ऑपरेटर लगा दूं तो ये क्या आ जाएगा, आई एफ एक्स, वही वैल्यू आएगी। यानी कि फंक्शन यहाँ भी अगर हम सॉल्व आउट करें तो यहाँ क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। और वहाँ भी यहाँ भी अगर हम आई एफ एक्स में से अगर फंक्शन हटा, ऑपरेटर हटा दे तो हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, एफ एक्स ही आ रहा है। यानी कि आई एफ एक्स करने पर एफ एक्स ही मिलता है। अब दैट इम्प्लाइज लेके चले थे हम ये वैल्यूज और ले आए क्या, हम आई एफ एक्स ले आए। तो दैट इम्प्लाइज आई प्लस डेल और आई माइनस डेल एफ एक्स इक्वल क्या आया, आई एफ एक्स आया, ये लेके आए। तो यानी कि दैट इम्प्लाइज ऑपरेटर्स इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ऑपरेटर्स क्या होगा, आई प्लस डेल आई माइनस डेल इक्विवेलेंट टू आई। यानी कि रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स में हम ये ऑपरेटर निकाला था, आई प्लस डेल हमने जब फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको हमने ई के इक्वल लिखा था और आई माइनस बैकवर्ड डेल ई इनवर्स के इक्वल होगा और पुट कर दिया। तो पुट कर दिया ई इनवर्स क्या हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा। ई जीरो की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 रहती है और 1 रखा तो यानी कि एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया। यानी कि दैट इम्प्लाइज कितना आ गया, आई एफ एक्स आ गया। और आई एफ एक्स आ गया यानी कि आई प्लस डेल और आई माइनस डेल एफ एक्स इक्वल आई एफ एक्स। और आगे इसको हमने क्या किया, सॉल्व आउट किया। अब देखते हैं आगे, अब हमारे पास एक और रिलेशन है इसका। एक रिलेशन है एच ई इक्वल ई एच डी आई प्लस डेल
और यहाँ लिखा हुआ है डी dx। ठीक है, ये तो हम जानते हैं डी इक्वल, आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, किसके इक्वल माना जाता है, डी अपन में dx। अब देखिए सॉल्यूशन में या प्रूफ में, लेट ई लेके चले LHS, यानी कि ई एफ एक्स, आगे क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच होगा। ये वैल्यू हो गई, लेकिन हमारे पास यहाँ चाहिए हमें क्या, e की पावर एच डी चाहिए। अब एक टेलर थ्योरम होती है, तो टेलर थ्योरम हमेशा इंटरवल्स के लिए यूज होती है। ये आप एमएससी के क्लासेस में पढ़ेंगे जहाँ इसका इम्पोर्टेंट है और जहाँ ये यूज आती है। फिलहाल यहाँ देखिए एफ क्या कहती है बाई टेलर थ्योरम, एक्स प्लस एच इक्वल फंक्शन एफ एक्स प्लस एच, यानी इंटरवल आएगा, और यहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स, एफ डैश एक्स को क्या कहिए, डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स, प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, और आगे अगर हम सॉल्व करें तो एक्स क्यूब एच क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स, और प्लस डैश 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 होता रहेगा। और ये किससे है, बाई टेलर थ्योरम। किससे है, टेलर थ्योरम से। अब टेलर थ्योरम से है, टेलर थ्योरम हमने कर दी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें, ई एफ एक्स लेके चले, वो किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स प्लस एच के इक्वल आ गया। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख दें एफ एक्स प्लस एच डी एफ एक्स, क्यों, डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स, इसलिए डी से डिनोट कर दिया, प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ डी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन कितने टाइम, 2 टाइम्स है, और यहाँ पर 1 टाइम्स के लिए तो एक बार डी, अगर 2 टाइम्स आ गया यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर एफ एक्स प्लस कितना, एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डी क्यूब एफ एक्स प्लस डैश डैश डैश, ये चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ई एफ एक्स प्लस एच, यहाँ क्या करें हम, फंक्शन कॉमन निकाल लें, यानी कि एफ एक्स कॉमन निकाल लिया, या एफ एक्स बाद में कॉमन हम दिखाएंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर प्लस एच क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल डी क्यूब, और बाहर फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, यही फंक्शन आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ई एफ एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस एच, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ई की पावर एच डी, यानी कि एक्सपोनेंशियल किसका हो गया, ई की पावर एच डी, यही होगा 1 फिर एच डी फिर प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर डी स्क्वायर जो पावर है उसका स्क्वायर, फिर क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल आता रहता है, और कितना हो गया, फंक्शन एफ एक्स हो गया। यानी कि हमने ई एफ एक्स से ई की पावर एच डी तो निकाल लिया। अब हम क्या लिखेंगे, हमें आई प्लस डेल चाहिए। वी नो दैट ए पार्ट में हमने सी की रिलेशन में ए पार्ट में सॉल्व किया था, ई इक्वल आई प्लस डेल, तो यानी कि हम ये लिख दें साथ में ई एफ एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस एच इक्वल ई की पावर एच डी एफ एक्स, और इसके इक्वल में क्या लिख दें, आई प्लस डेल एफ एक्स, और दैट इम्प्लाइज फंक्शन सारे बराबर होते हैं, दैट इम्प्लाइज ई इक्वल ई की पावर एच डी और इक्विवेलेंट टू आई प्लस डेल आ गया, जो इम्पोर्टेंट है। ये वाला आपसे पेपर में पूछा जाता है, और ज़्यादातर ये अक्सर ही पूछा जाता है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और आपको इसको याद रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। If f(x) be a function of डिग्री n इन वेरिएबल x में,
ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। इंपॉर्टेंट है ये, 2012-2016 में भी आपके पूछी गई है। इसका स्टेटमेंट भी है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसे कहेंगे हिंदी में अंतरकलन का मूल प्रमेय। स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल of nth degree in x when the values of the independent variable are at equal interval, then del n f x इक्वल कांस्टेंट, और एक और है इसमें del n प्लस 1 एफ एक्स इक्वल 0। अब देखिए, यानी कि क्या कहा है स्टेटमेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस का हम पढ़ रहे हैं, अंतरकलन का मूल प्रमेय। इसमें स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, एफ एक्स क्या एक पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का? nth डिग्री का, इन x यानी कि x के टर्म में, व्हेन द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होंगी वैल्यू, वो आर एट इक्वल इंटरवल्स, वो सभी जगह क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है। देन हमें ये शो करना है कि डेल की पावर n एफ एक्स, यानी कि जो भी फंक्शन हम लें उसका डिफरेंशिएटिंग, या ये कहें कि अगर हम y डेल करें कितने टाइम्स? n टाइम्स, वो वैल्यू कैसी आनी चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए। और कांस्टेंट आएगी तो कांस्टेंट के अगर हम एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, या ये कहें एक बार और अंतरकलन लगा देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाए? 0। क्यों? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, या ये कहें कि कांस्टेंट के लिए हम डेल डिफाइन नहीं करते, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। अब देखते हैं इसके प्रूफ में, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अब लेके चले प्रूफ, लेंदी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। देखें क्या है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स एक क्या मान लिया? फंक्शन मान लिया, ऑफ nth डिग्री। तो एफ एक्स बराबर क्या माना? एफ एक्स इक्वल, अब फंक्शन माना तो हम फंक्शन डिफाइन क्या करते हैं? ए नॉट प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर, और प्लस में a3 एक्स क्यूब, an x की पावर n, यही होगा। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर हम क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। इक्वेशन हमने 1 कह दी, यानी कि एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस a1 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस an एक्स की पावर n तक ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक तो ये कह दें कि हमारे पास डिग्री कितने की है? n की है, और a नॉट a1 a2 a3 ये सारी वैल्यूज कैसी हैं? वेयर
ए नॉट, A1, A2, AN आर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट है। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन या ये बोले कि फॉरवर्ड डेल निकालना है। तो अब बाय द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डेल, डेफिनेशन ऑफ डेल क्या होती है, डेल एफ एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसमें डेल की डेफिनेशन लगाएंगे। तो डेल एफ एक्स इक्वल क्या आएगा हमारे पास, ए नोट में हम लगाएंगे एज इट इज आ जाएगा, प्लस A1 एक्स प्लस एच प्लस A2 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और AN एक्स प्लस एच की पावर n। एक तो ये आएगा, माइनस में कितना, माइनस ए नॉट प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस AN एक्स की पावर n, ये वैल्यू होगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसे खोलें तो ये होगा ए नॉट प्लस A1 एक्स प्लस A1 एच। ठीक है, और प्लस में कितना, यहाँ A2 एक्स प्लस एच स्क्वायर एज इट इज लिखा रहने दें, प्लस AN एक्स प्लस एच की पावर n माइनस ये वैल्यू क्या होगी, ए नॉट माइनस A1 एक्स माइनस A2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लास्ट स्टेप AN एक्स की पावर n। अब देखिए जो टर्म कट रही है उसे हम काट दें, ए नोट से ए नोट कैंसिल, A1 एक्स से A1 एक्स कैंसिल। अब बाकी बची हुई टर्म में हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास A2 में कॉमन आएगा A2, यहाँ क्या बचा, और एक टर्म और बची अपने पास A1 एच, वो यहाँ लिख दें A1 एच प्लस A2 में कॉमन कितना आएगा, A2 कॉमन आ गया एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस अगली स्टेप हमारे पास किसकी आएगी, A3 की आएगी, क्या आएगी, A3 एक्स प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब आएगी। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगी, हम कॉमन निकालें, हमारे पास कॉमन आएगा AN, क्या बचेगा, एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n, ये वैल्यू आएगी। अब देखिए दोबारा देख लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम हम कर रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, इफ एफ एक्स भी पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन वेरिएबल x में, देन द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या ये कहें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर इक्वल होंगे एट इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, और देन डेल की पावर n एफ एक्स इक्वल क्या होगा, कांस्टेंट, एंड डेल की पावर n प्लस 1 एफ एक्स बराबर हमें क्या शो करना है, 0। अब फंक्शन क्या माना, लेट एफ एक्स एक फंक्शन माना, एफ एक्स एक फंक्शन माना तो वो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल ए नॉट प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 करते हुए AN एक्स की पावर n मान लिया। अब वेयर ए नॉट A1 A2 AN आर कॉन्स्टेंट आ गई। अब बाई द डेफिनेशन ऑफ डेल, डेल की डेफिनेशन क्या होगी, डेल एफ एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, डेल एफ एक्स, और आगे हमने इसका सॉल्यूशन किया, यानी कि ए नॉट एज इट इज। अब एक्स प्लस एच करेंगे तो इसमें ही ऐड होगा A1 एक्स प्लस एच, A2 एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस AN एक्स प्लस एच की पावर n, और आगे ये एज इट इज। अब खोल दिया तो वैल्यूज यहाँ ए नॉट आ गई, यहाँ A1 एक्स आ गई, यहाँ A1 एच आ गई, और बाकी बची हुई एज इट इज, और वो वाली खोल दी तो हमने माइनस का साइन लगा दिए, और जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही थी वो कैंसिल कर दी, और जिसमें से हमें कॉमन आ रहा था वो वैल्यूज हमने कॉमन निकाल ली। अब देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है,
हमारे पास डेल एफ एक्स लेके चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेल एफ एक्स लेके चल रहे हैं, और हमारे पास बचा a1h प्लस a2, यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में a क्यूब x प्लस एच की क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और प्लस an x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो गया। अगर हम इसको 2c1xh यानी कि 2c1xh लिख दें, यानी कि 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, a1h प्लस a2 कितना, ये आएगा हमारे पास 2c1xh प्लस एच स्क्वायर। अब आगे वैल्यू इसी तरह हम खोलेंगे। अब वैल्यू हम खोलेंगे तो यहाँ देखिए, इसको थोड़ा मैं नीचे लिखती हूँ, a1h प्लस a2 2c1xh प्लस एच स्क्वायर प्लस a3। अब यहाँ क्या आएगा, ये अगर हम इसे खोलें तो आपको मालूम है कि x प्लस a की पावर n इक्वल nc0 x की पावर n a की पावर 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 a1। इस तरीके से चलेगा, जितने टाइम तक खुलता जाएगा इस तरीके से प्लस डैश 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 चलता जाता है। अब हम इसी फॉर्मूले से खोलेंगे तो देखिए क्या होगा, nc0 यानी कि 3c0 x की पावर 3 h की पावर 0 प्लस कितना 3c1 x की पावर 2 h की पावर 1 प्लस 3c2 x h स्क्वायर प्लस 3c3 x की पावर 0 h की पावर 3 माइनस x3। और लास्ट स्टेप क्या होगी, an x प्लस h की पावर n माइनस, यानी कि ये भी खोल दें हम तो कितनी होगी, nc0 x की पावर n h की पावर 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 एच स्क्वायर, और चलते जाएं ncn x की पावर 0 h की पावर n और माइनस x की पावर n। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो गया, अगर 3c0 की वैल्यू यहाँ निकालें तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया। यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर x क्यूब बचा, h की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो गई, इससे। अब इसी तरह nc0 यहाँ क्या होगा, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 का फैक्टोरियल, यानी कि ये कैंसिल हो गई, और यहाँ h0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो गई, इससे कैंसिल आउट हो गई। अब बाकी बची हुई वैल्यूज को हम उतारेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें हम, a1h a2 2c1 xh प्लस एच स्क्वायर प्लस a3 कितना 3c1 x स्क्वायर h प्लस 3c2 x h स्क्वायर प्लस 3c3 x नोट, यानी x नोट की वैल्यू 1, और ये कितना आएगा, और h क्यूब 3 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 3 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 3 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया h क्यूब। लास्ट स्टेप देखें, an कितना nc1 x की पावर n माइनस 1 h1
प्लस NC2 x की पावर n-2 H2 और NCN1 x की पावर 0 1 यानी H की पावर कितनी n हो जाएगी। अब देखिए टर्म में अब हमारे पास ये अगेन डेल एफ एक्स जो हमने किया है, ये डेल एफ एक्स क्या है, डेल एफ एक्स बचा A1H को हमने एक अल्फा 1 मान लेंगे। अब वैल्यूज स्टार्ट होगी अल्फा 1 से, पीछे वाला जो वेरिएबल एफ एक्स स्टार्ट हुआ था वो A0 से। अब एक बार हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगा दिया, यानी कि एक पावर कम हो गई या ये कहें कि एक वैल्यू हट गई, तो यहाँ आ गई अल्फा 1। आगे आएगा इसको हम कहेंगे आगे वाली वैल्यूज को जो x वाली होंगी अल्फा 2x, फिर आएगी अल्फा 3x और लास्ट स्टेप चलते जाएंगे, वो आ जाएगा हमारे पास अल्फा यानी कि n-1 n-2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अल्फा 1 था तो x की पावर 0 और अल्फा 2x अल्फा 3x स्क्वायर यानी कि अल्फा 3x स्क्वायर यानी कि एक पावर कम हो रही डैश 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 अल्फा n-1 x की पावर n-2। यानी कि अब देखिए यहाँ पर यहाँ x का वेरिएबल है, यहाँ x का वेरिएबल है, जितने x के वेरिएबल आएंगे उन सबको एक साथ लिख के उसको अल्फा 2 माना। इसी तरह x स्क्वायर के जितने वेरिएबल आएंगे उनको सब को एक साथ लिख के अल्फा 3 माना, और x की पावर n-2 के जितने वेरिएबल आएंगे पीछे आगे जितने भी आएंगे उसको अल्फा n-1 के स्टेप में लिख दिया। अब हमारे पास एक वैल्यू बचेगी, वो बचेगी an और ये वैल्यू बचेगी। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल कितने तक बढ़ेगा, यानी कि पहले जो हमने था वो कितने टाइम्स बढ़ रहा था, n टाइम्स था, यानी कि एफ एक्स कितने टाइम था, यानी कि ये था a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर an x की पावर n। अब ये डेल एफ एक्स किया, यानी कि डेल एफ एक्स किया, इसका एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि यही बचेगा an x की पावर n-1। ठीक, अब वो टर्म कौन सी होगी, वो टर्म होगी ये वाली टर्म क्या होगी, x की पावर n-1 की होगी। अब ये टर्म होगी तो इसको देखिए ये क्या है an nc1 x की पावर n-1 और क्या लिख दें हम h लिख दें। डेल एफ एक्स ये क्या आ गई अल्फा 1 अल्फा 2x अल्फा 3x स्क्वायर अल्फा n-1 x की पावर n-2। अब यहाँ क्या हो गया, nc1 को खोलेंगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ इसको देखेंगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल यानी 1 n-1 का फैक्टोरियल, यानी कि इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, n बचा, ठीक है, और an h x की पावर कितनी बच गई n-1, यानी कि हमने एक बार एफ एक्स माना, उस पॉलिनोमियल का हमने क्या किया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाया और हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ एक्स, फिर डेल क्यूब निकालते जाएंगे, फिर डेल एन एफ एक्स निकालते जाएंगे। तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा है, उनके रिलेशंस देखे हैं और फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट और हाफ पार्ट देखा है, जो कि जहाँ तक इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे का पार्ट इससे भी इजी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।